नमस्कार। जब बात नवजात शिशुओं की देखभाल की होती है तो ये एक बहुत ही बेहद नाजुक काम होता है। आज हम एक ऐसी ही गंभीर स्थिति पर नजर डालने वाले हैं जिसे वैस्कुलर स्पैज्म कहते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि मेडिकल टीमें आखिर इससे निपटती कैसे हैं। अच्छा, इसे समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। जरा सोचिए, बगीचे में पानी देने वाला पाइप कहीं से मुड़ गया है, तो क्या होगा? पानी का बहाव रुक जाएगा ना? बिल्कुल। वैस्कुलर स्पैज्म भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ खून ले जाने वाली नस यानी हमारी रक्तवाहिका सिकुड़ जाती है और खून का बहाव रुक जाता है। और यहाँ असली चुनौती ये होती है कि इससे पहले कि शरीर के उस हिस्से को कोई नुकसान पहुंचे, उस मुड़ी हुई नली को सीधा कर दिया जाए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सिकुड़न या स्पैज्म होता ही क्यों है। देखिए, कई बार इसकी वजह कुछ ज़रूरी मेडिकल प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि कैथेटर का इस्तेमाल, जो असल में इन नन्हे शिशु के लिए एक जीवन रेखा की तरह काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल। जब नवजात शिशु इंटेंसिव केयर में होते हैं तो ये आर्टीरियल और अम्बिलिकल कैथेटर्स उनकी जान बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इनके जरिए ही जरूरी दवाएं दी जाती हैं और उनकी हालत पर नजर रखी जाती है। पर सच तो ये है कि इन जीवन रेखाओं के साथ कुछ जोखिम भी जुड़े होते हैं। ये जोखिम क्या हो सकते हैं? देखिए, कैथेटर की वजह से थ्रोम्बोसिस हो सकता है, मतलब खून का थक्का बन सकता है। कभी कभी ये थक्का अपनी जगह से हटकर कहीं और चला जाता है, जिसे एम्बोलिज्म कहते हैं। और हाँ, वैसोस्पैज्म तो है ही, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर मामला गंभीर हो जाए तो इससे त्वचा पर छाले तक पड़ सकते हैं और यहाँ तक कि उंगलियों को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो फिर मेडिकल टीमें इन खतरों को पहचानती कैसे हैं? इसका जवाब है बहुत ही करीब से निगरानी करके, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माली अपने बगीचे के हर पौधे पर नजर रखता है। यहाँ हर छोटे से छोटे बदलाव पर ध्यान दिया जाता है। देखिए, एक स्वस्थ बच्चे के हाथ पैर छूने पर गर्म और देखने में गुलाबी लगते हैं। ये इस बात का संकेत है कि खून का बहाव बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर कोई वैस्कुलर प्रॉब्लम होती है तो त्वचा नीली पड़ने लगती है। इसे साइनोसिस कहते हैं। या फिर त्वचा पीली या सफ़ेद पड़ सकती है, जिसे ब्लैंचिंग कहा जाता है। ये दोनों ही इस बात के पक्के संकेत हैं कि ब्लड फ्लो में कहीं कोई गड़बड़ है। और यही वजह है कि एक बहुत ज़रूरी नियम का पालन किया जाता है। जिस भी हाथ या पैर में कैन्युला लगा है, उसकी सारी उंगलियों और अंगूठों को हमेशा खुला रखा जाता है, ताकि खून के बहाव में होने वाले किसी भी बदलाव को तुरंत पकड़ा जा सके। चलिए, अब ये देखते हैं कि अगर ऐसी कोई समस्या पकड़ में आ जाती है तो उसे ठीक करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है, जिस कैन्युला या कैथेटर से दिक्कत हो रही है उसे फौरन हटा दिया जाए। इसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक अपनाई जाती है। जो हाथ या पैर ठीक है यानी अप्रभावित है, उसे गर्म सेक दिया जाता है, ताकि इसका असर उस अंग पर पड़े जहां समस्या है और वहां की नसें खोल जाएं। अगर इससे भी बात नहीं बनती तो फिर नाइट्रोग्लिसरीन मरहम लगाया जाता है, और अगर हालत ज्यादा गंभीर हो तो हेपरिन जैसी खून को पतला करने वाली दवाइयों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? देखिए, सारी बात घूम फिरकर एक ही चीज पर आती है: लगातार, बिना रुके, सतर्क निगरानी। ये एक लाइन इस पूरे काम के सार को बता देती है। नवजात की देखभाल में रोकथाम ही सबसे अच्छा इलाज है। यहाँ किसी समस्या के होने का इंतजार नहीं किया जाता, बल्कि लगातार चौकन्ना रहकर उसे होने से ही रोक दिया जाता है। बिल्कुल उस माली की तरह जो अपने पौधे को मुरझाने का मौका ही नहीं देता। और यहीं पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, जब हम जीवन के पहले कुछ घंटों में इतनी सटीकता से इतनी जल्दी एक्शन ले सकते हैं, तो ये मेडिकल साइंस के भविष्य के बारे में हमें क्या बताता है? हमारी क्षमताएं कहाँ तक जा सकती हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।